हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुजिंदल और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन सा पॉलिनोमियल क्या है, टू वेरिएबल है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि क्या है, एक्स है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये है आपका वन वेरिएबल। ठीक है, फिर सेकेंड ऑप्शन आप देखोगे, सेकेंड क्वेश्चन y क्यूब माइनस 5y। इसमें भी आप देखोगे कि y ही है, कोई और अदर वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल मतलब x y z a b c d, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है y। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, आपका वन वेरिएबल हो गया। ये भी क्या हो गया, वन वेरिएबल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें कितने वेरिएबल्स है, इसमें 3 वेरिएबल्स है। इसमें कितने वेरिएबल्स है, ये 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्या है, x भी हो गया, y भी हो गया और क्या हो गया, z भी हो गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है, इसमें क्या है आपका x भी है, y भी है। तो ये क्या हो गया हमारा, टू वेरिएबल। ये क्या हो गया हमारा, टू वेरिएबल। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर। जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है और उसमें जो वेरिएबल है, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 1। अब इसमें वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है, वेरिएबल यहाँ पर है हमारा x। अब नंबर x वेरिएबल है और इसकी यहाँ पर कितनी पावर है। जब भी कोई आपको ऐसे वेरिएबल दे रखा है और कोई पावर ऊपर नहीं दे रखी तो समझ जाओ पावर क्या है उसके ऊपर, वन है। पावर क्या है उसके ऊपर, क्या है, वन है। तो इसकी डिग्री जो है, फर्स्ट आंसर की जो डिग्री आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये पॉलिनोमियल तो दे रखा है पर इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं दे रखा। जब कोई वेरिएबल नहीं दे रखा होता तो आप मान लो कि उसकी डिग्री क्या हो जाती है, जीरो। उसकी डिग्री क्या हो जाती है, जीरो। क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -10 इंटू एक्स की पावर जीरो, क्योंकि देखो x वेरिएबल तो है नहीं तो हमें क्या लगा दिया, x की जीरो। तो याद रखना, अगर नॉर्मल नंबर दे रखा है कांस्टेंट 3 4 5 6 7 8, कोई भी आपको नंबर दे रखा है, कोई साथ में वेरिएबल नहीं दे रखा है, तो उसकी डिग्री क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 3x5। अब यहाँ पर इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, x है और x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 5 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं है। पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो y3 ब्रैकेट में, y3 ब्रैकेट में 1 माइनस y की पावर 4। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, y की 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और y की 3 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया। इसके बाद यह आ गया y3। अब एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब y की पावर क्या हो जाएगी, 3 प्लस 4 7। अब y की पावर आ गई 7। y वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है। इसका मतलब यहाँ पर जो इस क्वेश्चन की जो डिग्री है वो क्या आ गई, आपकी 7 आ गई। क्लियर है? अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉर द पॉलिनोमियल x3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में 5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस x6। ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको ओपन कर देते हैं। ओपन कैसे करेंगे, ये बन गया 5, इसके नीचे भी, फिर 2x के नीचे भी 5, फिर 1 के नीचे भी 5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर और माइनस x6। पहले तो हमने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिग्री क्या है। देखो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पर हमारा क्या है, x है। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है। तो हाईएस्ट पावर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये 6 है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, 6 आ गया। फिर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो ये नंबर है कोई 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, 5x। यहाँ पर कोफिशिएंट पूछा जाए किसका, कोफिशिएंट पूछा जाए किसका, आपका कोफिशिएंट पूछा जाए यहाँ पर किसका, एक्स स्क्वायर का। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है,
आपको हमेशा लेफ्ट में देखना है। अब क्योंकि वेरिएबल के बाद जो फिक्स नंबर, जो कांस्टेंट नंबर होता है वो उसके लेफ्ट साइड में लिखा होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में या फिर नीचे, नीचे तो फ्रैक्शन में आ जाता है, बाकी लेफ्ट साइड में आपको नंबर मिलेगा। इसके लेफ्ट साइड में क्या नंबर है, 3 नंबर है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। ऐसे ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x3। अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे, x3 कहाँ पर है। अब देखो x3 अगर हम देख रहे हैं तो x3 मेरे पास है इधर, ये x3 है, और x3 बाय 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, x3 बाय 5, यानी कि x3 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, x3 के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ पर 1 बाय 5। तो कोफिशिएंट ऑफ x3 क्या आ गया आपका 1 अपॉन में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x6। अब देखो x6 को कैसे लिखा गया है, x6 के साथ कोई नंबर नहीं है, पर x6 किसका साइन दे रहा है, माइनस का साइन दे रहा है, किसका साइन दे रहा है, माइनस का साइन दे रहा है, यानी कि उसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है, -1 इंटू एक्स की पावर 6। तो इसका मतलब x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या आ गया, -1। उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। अब देखो आप इसमें अगर आप पूरे पॉलिनोमियल में सर्च करोगे तो सिर्फ 1/5 ही है जिसके साथ x नहीं है, 1/5 ही है जिसके साथ कोई x की टर्म नहीं है। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या आ गई, 1/5 आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आप और ज्यादा कोफिशिएंट सीख जाओगे। अब देखो यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये है, एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये है, क्या लिखा हुआ है, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब +1 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब कोई कोफिशिएंट पूछा जाए और वो वेरिएबल ही नहीं है तो वहां पर आपको सीधा लिखना है कि उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। उसका कोफिशिएंट क्या है, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जो चीज है नहीं तो उसका कोफिशिएंट इसका मतलब क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ओपन वैल्यू तो दे नहीं रखी है, पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई। तो x -1 को 3x - 4 से सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले इसको खोल देंगे तो एक बार x को हम 3x - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को 3x - 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब x को 3x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर -4x, फिर -1 को करेंगे। देखो माइनस से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर की ब्रैकेट के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 3x किसका हो जाएगा, माइनस का, और 1 को 4 से करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 4 तो 4 ही आएगा, बट साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर -4 -3 दोनों सेम साइन है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा ऐड, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का, +4। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, 3 आ गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है फोर्थ में, तो इसमें भी आपको क्या करके देखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो पहले 2x के आगे क्या लगा देंगे, 2x स्क्वायर -3x + 1, फिर आपका -5, फिर इसके आगे भी क्या लग जाएगा, 2x स्क्वायर -3x + का 1। अब इसे सोल्व करेंगे। देखो 2x को इससे सोल्व करा तो कितना आ गया, 2 2 4, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, ऐड हो गई तो कितना आ गया, 3। मल्टीप्लाई करते हुए याद रखना पावर आपकी क्या होती है, ऐड होती है, अगर बेस आपका सेम है, यानी कि वेरिएबल सेम है। फिर 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6। x की इधर भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, तो ये क्या बन गया, x की पावर 2। फिर ये बन गया क्या, 2x, फिर -5 2 10x स्क्वायर, फिर प्लस का। देखो अब क्योंकि बाहर माइनस का है तो अंदर पहले तो आप मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो भी साइन होगा उसका अपोजिट करना है। अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। 5 2 10, क्योंकि प्लस का था तो हमने किसका लिख दिया, माइनस का लिख दिया। उसके बाद अब 5 3 15, अब ये नेगेटिव थे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका, 5 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 4x क्यूब -6 - 10, देखो -6 - 10 इंटीजर क्या कहता है कि अगर दोनों सेम साइन है, अगर दोनों कैसे हैं, सेम साइन है, तो प्लस होगा,
लेकिन याद रखना कि अगर दोनों प्लस के हैं तो आगे प्लस लगा देना, अगर दोनों माइनस के हैं तो क्या लगा देना, माइनस लगा देना। तो ये हमारा बन गया -16x²। फिर ये भी 2x है, ये 15x है, इसको आप ऐड कर दो, ये बन गया 17x माइनस का 5। आप कोफिशिएंट पूछा है किसका, इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन हो गई, बट कोफिशिएंट पूछा है किसका, x² का। आप x² का आप नंबर देखो, x² का नंबर ये वाला है, और वो नंबर क्या है हमारा, और वो नंबर हमारे पास क्या है, -16x²। तो x² के लेफ्ट में क्या नंबर है, लेफ्ट में है -16, तो इसका कोफिशिएंट कितना आ गया, -16। क्लियर है ये वाली बात। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि कौन सा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसको, जो क्या होता है, सिर्फ एक नंबर दे रखा होता है, 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके साथ कोई भी आपको वेरिएबल देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे कि ये जो 5th है, ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। उसके बाद और कोई दिख रहा है, और कोई अभी फिलहाल नहीं दिख रहा। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब क्यूबिक किसको बोलते हैं, जिसकी जिसकी क्या होती है आपकी, हायर पावर 3 होती है। क्यूबिक में पावर कितनी चाहिए होती है, 3 पावर चाहिए होती है, अब यानी कि 3 डिग्री चाहिए होती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बन जाएगा हमारा, क्यूबिक। क्या बन जाएगा, क्यूबिक। फिर ये भी क्यूबिक है क्योंकि इसकी भी पावर कितनी है, 3 है, तो ये भी क्यूबिक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पावर क्या है, सिर्फ 1 है, टी की पावर क्या है, 1 है, और अगर पावर 1 होती है तो वो हमारा बन जाएगा लीनियर। क्या बन जाएगा, लीनियर। यहाँ पर पावर क्या है, 2 है, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, क्वाड्रिक। अगर पावर 2 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही नीचे वाला, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रिक। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, क्यूबिक। ये हमारी पावर 1 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बन जाएगा क्या, लीनियर। फिर उसके बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी x की पावर क्या है, 1 है, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर। और t² यानी कि पावर 2 है, 2 पावर है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रिक। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हिच इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। देखो मोनोमियल होना चाहिए। अब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में फर्क समझो। सबसे पहले मोनोमियल में होती है सिर्फ एक ही टर्म। मोनोमियल में कितनी टर्म होती है, सिर्फ एक ही टर्म, यानी कि आपको आंसर दिखाना है उसमें सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए। जैसे मोनोमियल है तो एक ही टर्म आएगी और डिग्री भी क्या चाहिए, 1, तो क्या आ गया, सीधी सी बात है x आ गया, ठीक है, क्योंकि और कोई टर्म हम इसमें नहीं दिखा सकते, तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, x। आगे है बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती है, 2 टर्म्स होती है, तो x की पावर डिग्री 20 लिखा दी, और आप साथ में कोई भी नंबर और दिखा सकते हो, ठीक है, आप 5 दिखा सकते हो, 5x कुछ भी आप लिख सकते हो। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में कितने होते हैं, 3 नंबर होते हैं। ट्राइनोमियल में कितने कितनी टर्म्स होती है, 3 टर्म्स होती है, तो ये हमारा हो जाएगा, और हाईएस्ट डिग्री है 2, x की पावर 2 प्लस 3x, और प्लस में क्या हो गया, ये आपका 5, तो ये क्या हो गया आपका एक पॉलिनोमियल है जो कि क्या है, ट्राइनोमियल है। याद रखना पॉलिनोमियल में अगर मोनोमियल है तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल, एक ही टर्म आएगी। बाइनोमियल है तो उसमें 2 टर्म आएगी, ट्राइनोमियल है तो उसमें 3 टर्म आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, find the value of the polynomial when x is equal to 3, also when x is equal to -3। यानी कि ये आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है। देखो कोई भी पॉलिनोमियल आपको ऐसा दे रखा है, p of x 3x³ -4x² प्लस 7x माइनस का 5, और आपको वैल्यू निकालने किसके लिए, कि जब x की वैल्यू क्या हो, 3 हो, तो आप क्या करना, आपको x जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या डाल दो, 3 डाल दो। 3 इंटू 3 का स्क्वायर -4 इंटू, ये था हमारा क्यूब था, ये हमारा क्या था, क्यूब था, तो ये बन जाएगा क्यूब, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस का 5। अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले ही 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करनी है, पावर को ओपन करना है।
तो पावर को ओपन हम कैसे करेंगे? पावर को ओपन करने का क्या क्राइटेरिया है? 3 की पावर 3 को ओपन करिए। देखो 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 27, फिर माइनस का 4, पहले पावर ओपन करनी है तो 3 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस 7 इंटू 3 21, माइनस का 5, ये बन गया हमारा 81, माइनस का 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 प्लस 21 माइनस का 5, ये हो गया अब 81 माइनस 36, प्लस में 21 में से माइनस 5 करोगे तो क्या बन जाएगा 16। अब सोल्व कर दो, 81 में से 36 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 और प्लस में 16, तो हमारा आंसर कितना आ गया 61। क्लियर है? ऐसी आपको किसके लिए निकालनी है वैल्यू? -3 के लिए निकालनी है। अब 3 की जगह आपको क्या डालना है? -3 डालना है। चलिए अब 3 की जगह हम क्या डालेंगे? -3 डालेंगे। अब इस बार हमें क्या डालना है? -3। तो देखो 3 इंटू -3 का क्यूब, माइनस का 4 इंटू -3 का स्क्वायर, प्लस 7 इंटू -3 और माइनस का 5। अब क्या करना है? -3 को 3 बार मल्टीप्लाई, देखो जब आप करोगे तो क्या होगा, एक माइनस है तो एक माइनस गया, तो एक माइनस बच गया, तो 27 किसका आएगा? माइनस का आएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई -27, फिर माइनस का 4, -3 मल्टीप्लाई -3, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो गया 21, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -21 और माइनस का 5। याद रखना एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये साइन किसका देगा? माइनस का। अब देखो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा क्या? 81, फिर उसके बाद ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 9, -21 -5, क्योंकि इंटीजर क्या कहता है कि अगर सेम साइन है तो प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस ही होगा, पर साइन किसका आ जाएगा? माइनस की जगह किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। अब नंबर क्या आ गया? -81 -36 माइनस का 26। अब देखो तीनों के तीनों नंबर पे किसका साइन है? माइनस का साइन है, यानी कि सेम साइन है, तो क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करके आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 13, 8 और 1 9 और 3 12 और 2 14, तो आंसर हमारा कितना आ गया? माइनस का 143। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 अलग अलग वैल्यूज डालनी पड़ेगी। इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी? 3 अलग अलग वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी? डालनी पड़ेगी, और फिर उसको उसमें पुट करना पड़ेगा। देखो पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? P ऑफ 2 की, फिर किसकी निकालेंगे? P ऑफ -1 की, फिर किसकी निकालेंगे? P ऑफ 1/2 की, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए करें। पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? देखो पहले तो P ऑफ x लिख लो। P ऑफ x हमारे पास क्या है? x² माइनस 4x प्लस 3। पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? P ऑफ 2 की। अब 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बन गया? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, ये हमारा बन गया 4 माइनस 8 प्लस 3। वैल्यू कितनी आ गई? 4 में से 8 गया, माइनस का 4 प्लस का 3, क्योंकि इंटीजर क्या कहता है कि अगर एक साइन, देखो जैसे ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 है, अगर अपोजिट साइन है तो साइन होगा क्या? माइनस, लेकिन साइन क्या आएगा? जो बड़े वाला नंबर कैरी करता है। यहाँ बड़े वाला नंबर क्या है? 8, और इसने कौन सा साइन कैरी कर रखा है? माइनस, तो आंसर भी किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा अब -4 + 3 क्या बन जाएगा? ऐसे क्योंकि होगा तो माइनस, 4 में से 3 गया 1, बड़े वाला नंबर है 4, साइन किसका है? उसके आगे माइनस का, तो यहाँ पर भी किसका आ गया? माइनस का 1। क्लियर है? अब हम निकालेंगे वैल्यू किसकी? P ऑफ -1 की। अब P ऑफ -1, अब तो क्या करना है? -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1, और प्लस में क्या आ गया? 3 आ गया। देखो माइनस का जब भी आप स्क्वायर करोगे या इवन पावर होगी तो वो प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इधर भी दो साइन माइनस माइनस, देखो जब भी दो नंबर माइनस माइनस के मल्टीप्लाई होते तो वो बन जाते हैं क्या? प्लस के। तो ये हमारा बन जाएगा प्लस का 4, और अगला तो 3 प्लस का ही है, ऐड होके कितना आ गया? 8। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हमें क्या डालनी है वैल्यू? P ऑफ 1/2। अब 1/2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर -4 इंटू 1/2 प्लस में 3, ये बन गया 1/4, इससे ये काट दो, -2 + 3
ये बन गया हमारे पास 1/4 प्लस 1। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, जब 1 हो तो 1 को भी क्या बना दो, 4/4 बना दो। 1 अगर डिनोमिनेटर 4 है तो 4 बना दो, 5 है तो 5/5 बना दो, 6 है तो 6/6 बना दो। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, 5/4। अब हमें सबको क्या करना है, इनको इसके अकॉर्डिंग पुट करना है। देखो पी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, पी ऑफ 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। फिर बीच में साइन किसका है, माइनस का लगा दिया। और पी ऑफ -1 की वैल्यू कितनी थी, 8 आई थी। पी ऑफ -1 की वैल्यू कितनी थी, 8 आई थी। प्लस पी ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी आई है, 5/4। ये हमारा बन गया -1/8, 8 प्लस 5/4। ये हमारा बन गया -9 प्लस का 5/4। अब इसे सोल्व कर देंगे एलसीएम लेके। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे -9 है और प्लस का 5/4 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है तो यहाँ पर भी इधर डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। आप मल्टीप्लाई कर दो 4/4 से। ये हमारा हो गया -36/4 प्लस 5/4। अब सोल्व करोगे तो -36 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा हो गया इसका आंसर -31/4। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आपको क्या करना है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ -2, इन पॉलिनोमियल्स की आपको क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी है। क्या करनी है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, पी ऑफ एक्स निकालिए। चलिए करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 10x माइनस 4x² माइनस 3। अब पी ऑफ एक्स है हमारे पास 10x माइनस 4x² माइनस 3। यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे पहले पी ऑफ 0 की, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी ऑफ 0 की। ये हमारा हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस का 3। ये भी 0 बन गया, ये भी क्या बन गया, 0 बन गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास जो पी ऑफ 0 आ गया वो क्या आ गया, माइनस का 3। फिर उसके बाद अब हम निकालेंगे क्या, पी ऑफ 1। अब पी ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, तो आपको जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 10 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 3। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही रहता है, 10 माइनस का 4 माइनस का 3। ये हमारा बन गया, देखो -4 -3 ऐड होगा, साइन किसका देगा, माइनस का। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। उसके बाद अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, पी ऑफ -2 की। ये हमारा बन जाएगा 10 इंटू -2, फिर माइनस का 4 इंटू -2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 3। अब ये हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई -2 -20 आ गया। उसके बाद माइनस का 4, सबसे पहले पावर को ओपन करिए। देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -2, नहीं इससे ये कट गया तो 2 2 सा कितना आ गया, 4 आ गया इंटू माइनस का 3। अब इसको यहाँ देखो, ये हो गया हमारा माइनस का 20, 4 4 जा 16 और माइनस का 3, और क्या हो गया, माइनस का 3। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, क्योंकि तीनों ही नंबर माइनस के आए हैं, तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, माइनस का 39। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 9 का कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 का है सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट क्या है, पी ऑफ y है हमारे पास y प्लस 2 y माइनस 2। सबसे पहले हमें क्या डालना है, पी ऑफ 0 डालना है। तो 0 डालेंगे तो 0 प्लस 2 0 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -2, बन जाएगा क्या, माइनस का 4। ये आ गई वैल्यू किसकी, -4 की। फिर हमें क्या डालनी है, वैल्यू 1 डालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 1 माइनस 2। ये हो गया हमारा 3 और 1 -2 क्या हो गया, -1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। इसके बाद हम वैल्यू डालेंगे क्या, पी ऑफ -2 की। तो -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 2 और -2 -2 -2 -2। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और उधर क्या हो जाएगा, -4। पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा।
सो आज की वीडियो में हमने करे क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।